कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित, लगातार मौजूद हूं और भारतीय बाजारों में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी सेंसेक्स लेकर आइए तो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही इंडेक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 700 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स है और रफली 200 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी में है, करीब करीब 1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, 3/4% ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी बैंक रफली 1% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1550 शेयर तेजी में है और 1119 शेयर मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी हर एक शेयर की गिरावट सामने करीब करीब 1 से 1.5 शेयर यानी कि 2 शेयर जो कि तेजी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में मार्केट्स में सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरुण सर भी मौजूद हैं, कुणाल सर भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। और वरुण सर नमस्कार, कुणाल सर आपको भी नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का ही कार्यक्रम में। उम्मीद है आप दोनों की दीपावली और फेस्टिवल्स ज़्यादा बेहतर रहे होंगे, बढ़िया रहे होंगे और कुणाल जी का जो हेयर कट का पर्पस है वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ा होगा। तो कुणाल जी, पहले तो मार्केट्स को लेकर ही क्या व्यू है? आज तो गुलजार है बाजार, बढ़िया तेजी में है, कैसे देख रहे हो आप? बस बहुत ही बढ़िया मार्केट आज देखने को आ रहा है। दिवाली के बाद आज पहला दिन है जहां पे मार्केट ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है एंड 200 पॉइंट ऊपर है। अगर इसी लेवल पे सस्टेन होता है तो फिर यहां से और भी अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं एंड बहुत ही जल्दी मार्केट नया हाई भी बता बता सकता है। 200 के अराउंड निफ्टी ऊपर है, 26,000 के लेवल के अराउंड है। 26,000 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आता है तो फिर यहाँ से एक नया डायरेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, लेकिन सुमित जी यहाँ पे एक कंसर्न है, नई पोजीशन बना के चलना चाहिए कि नहीं। सो इंडेक्स स्पेसिफिक नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली हम यहाँ पे सोच सकते हैं। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी ओपन है इंडेक्स स्पेसिफिक, वो यहाँ से एक बार पोजीशन को होल्ड करके चले, अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ओके, तो नई पोजीशन बनाने को लेकर कंसर्न है, लेकिन अदरवाइज बाजार में तेजी शायद प्रिवेल करेगी। वरुण सर, दो ग्रोथ ड्राइवर जो बाजार में भी काम कर रहे हैं, पहला है बैंक्स, जिसमें एचडीएफसी बैंक आज लीड कर रहा है और बैंक्स की तरफ से अच्छा सपोर्ट आ भी रहा है, और दूसरा है आईटी जिसको टीसीएस लीड कर रहा है, करीब करीब डे हाई पे टीसीएस भी खड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए इन दोनों में, और निफ्टी बैंक को लेकर व्यू? जी, सुमित जी, सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपकी दीपावली अच्छी रही होगी, ऐसे शुभकामनाएं। और देखिए सुमित जी, नया वीक है और यहाँ पर नए वीक में बहुत ही बम्पर शुरुआत हुई है इंडाइसेस की। हमने जब फ्राइडे के सेशन में बात की थी तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन था, नीचे आया था। और तभी भी हमारी जो सलाह रही थी, पहला जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था 25,800 के आसपास, और दूसरा एक डीप करेक्शन पर 25,650-700 के आसपास। तो देखेंगे मार्केट ने 25,700 से ही एक बाउंस लिया है और यहाँ पर अपना 26,000 का लेवल अचीव करता दिखा है। साथ में बैंक निफ्टी में भी हमारा एक व्यू था कि एक करेक्शन दिखा सकता है, करीबन 57,350 से लेके 500 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है और वहां से वापस रिवर्सल आ सकती है। तो वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन डीप। तो दोनों व्यू जो है वो सही रहे हैं और आज हमने काफी अच्छा यहाँ पर मुंह देखा है। साथ में आप जैसे बात करें निफ्टी के दो इंजिन, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आईटी, तो बैंक निफ्टी तो लगातार अपना जो ऑल टाइम हाई है अचीव करता दिख रहा है और निफ्टी आईटी ने भी करीबन 33,500 से लेकर 34,000 का जो एक अपना जो सपोर्ट इंडाइसिस पर वो अचीव कर लिया है। और यहाँ पर निफ्टी आईटी में भी हमें ग्रेजुअल अप मूव देखने को मिल रहा है। 37,000 हालांकि 37,500 एक हालांकि एक रेजिस्टेंस रहेगा, बट यहाँ पर अभी भी 1,000 पॉइंट का एक क्लियर कट अपसाइड है, तो यहाँ पर भी अच्छे जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट काफी बुलिश है, बाय डीप अपॉर्चुनिटी है। और अगर किसी ने फ्रेश एंट्री अगर की है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आपका जो इमीडिएट जो लोज है जैसे कि 25,650 निफ्टी पर एक स्टॉप लॉस रहेगा, जो ये अभी रैली चल रही है। और निफ्टी बैंक पर आपका 57,350 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, उसी स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाइए और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। कुणाल जी, दूसरा जो ग्रोथ ड्राइवर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीन स्टॉक जो मेजर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एक रिलायंस है, दूसरा एचडीएफसी है, तीसरा भारती एयरटेल है टू एन एक्सटेंट। लेकिन भारती और रिलायंस, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हो? वेल, रिलायंस की बात करें, रिलायंस फिलहाल इस लेवल पे देखने जाए तो जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है, जो मोमेंटम फिलहाल रिलायंस में देखने को मिल रही है पॉजिटिव साइड की है। 2% स्टॉक ऊपर है, 1480 के अराउंड है। 100 डेमा के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है 1550 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे 1440 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। सो जिस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, अच्छे खासे लेवल का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। 1440 का एसएल मेंटेन करना है, पहला टारगेट 1550, यानी इस बार का 1550 ब्रेक होता है
तो अच्छी खासी रैली में ये स्टॉक हमने ऊपरी लेवल पे 1600 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो और दूसरा एसबीआई। एसबीआई की बात करें सुमित जी, एसबीआई जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, एसबीआई में जो मोमेंटम हमें आज देखने को मिल रही है, 917 के अराउंड है ये स्टॉक आ गया है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब ये स्टॉक आके खड़ा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे अगर 912 915 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में ये स्टॉक दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे 958 का पहला टारगेट, 958 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 1000 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है। जो एग्जिस्टिंग खरीदारी है उनके लिए यहाँ पे हम 905 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 958 पहला टारगेट, जैसे वो ब्रेक होता है 1000 दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। वरुण सर, दो नाम देखना। एक एसबीआई लाइफ, करीब करीब 12% का ओआई एडिशन है, 3-3.5% की तेजी देखने को मिल रही है, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में नाम शुमार है इसका। और दूसरा डिलीवरी, यहाँ पर भी नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, करीब करीब 1.5% की तेजी और अच्छा ओआई एडिशन है। कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? सबसे पहले सुमित जी, एसबीआई लाइफ की बात करेंगे तो फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग टाइम पर रिजल्ट्स आए थे, अर्निंग्स आए थे, और अर्निंग्स मार्केट को, जो वीकेंड का टाइम मिला तो अर्निंग्स मार्केट को पसंद आए। तो आज सीधा गैप अप खुला था करीबन 1900 के लेवल पर, और उसी लेवल को सस्टेन कर रहा है। और आप देखें कि डेली चार्ट्स पर या अपने जो हायर टाइम फ्रेम में मंथली या वीकली चार्ट्स पर एक रेंज बना होता है करीबन 1750 से लेके 1900 का, और वो रेंज कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ नया ब्रेकआउट, मंथली कैंडल भी आप देखेंगे तो शुरुआत में ही एक अच्छा मूव आया था, फिर थोड़ा फिजल्ड आउट हो गया था, और वापस वो मूव कैप्चर कर रहा है। तो अपना जो लाइफ है 1932 उसके आसपास ही स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से एसबीआई लाइफ अगर मोमेंटम देता है तो काफी बढ़िया मोमेंटम देता है। तो यहाँ पर आपको बाय ऑन डीफी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। अगर 1865 के नीचे वापस क्लोज आता है तो हमें लगेगा कि जो रेंज ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट है और वापस स्टॉक रेंज में आ सकता है। तब तक यहाँ पर एक ब्रेकआउट सस्टेन रहता है, और आज का जो गैप अप है उसका एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर लॉन्ग की जा सकती है। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया सर? डिलीवरी। डिलीवरी आप देखिए जी, डिलीवरी आप देखेंगे तो सुमित जी एक अच्छा सा यहाँ पर रनअप हमें देखने को मिला था, जो अपना जो रिसेंट लो लगे थे, और वहां से एक वन वे रनअप हुआ और वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक। और यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन कर रहा था अपने डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट्स लिए है उसमें, जो स्टॉक में 52 वीक जो अपना जो 52 ईएमए है वहां पर, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 480 का एक जोन है, वहां से एक सस्टेनेबल जो सेलिंग आ रही है। अगर वहां पर जो कैप्चर करता है स्टॉक तो यहाँ पर हमें और हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 480 85 का जोन है, वहां पर एक रेजिस्टेंस है। 435 30 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो 50 पॉइंट के एक रेंज में चल रहा है। जैसे ही 485 यहाँ से निकलता है, यहाँ पर आपको 550 600 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। काफी बढ़िया चार्ट लग रहा है। अगर किसी के पास कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन रखी है तो 445 का स्टॉप लॉस लगाइए, और थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है तो 420 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। तो आपको एक राय दी गई है यहाँ पर डिलीवरी के संदर्भ में भी। कुणाल जी, जरा वोडाफोन आइडिया देखना, आज यहाँ पर वापस ये तेज़ी पकड़ रहा है, कुछ कुछ हलचल में आ रहा है, मतलब वो खबरों पे ही चलता है। अब क्या करें इसमें? तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है ये स्टॉक को। नो डाउट आज स्टॉक ऊपरी लेवल पे ट्रेड हो रहा है, आज स्टॉक में मोमेंटम है, 10:30 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब भी ये स्टॉक में कोई पोजीशन बनाने के बारे में सोचता है और पोजीशन बना भी लेता है, तभी उस लेवल पे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है। 10 रुपये 20 पैसे का अराउंड है। अगर ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है और प्रॉफिट आ रहा है तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाने की सलाह रहेगी। वैसे भी ये स्टॉक में फंडामेंटली काफी वीक है, एंड ये जो चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के बेस पे ही है। व्यू मेरा यहाँ पे एग्जिट मार के चलने का ही है, नई पोजीशन बना के चलने की कोई सलाह नहीं रहेगी टाइम के लिए। ओके, एक अक्षय गुप्ता जी का सवाल और गौरव तिवारी जी का सवाल, दोनों का सेम सवाल है कि ये सिप्ला में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। और ये वरुण सर आपसे सवाल रहेगा, सिप्ला के दोनों तरीके की सिचुएशन, सिप्ला के फ्यूचर में आउटराइटली खरीदारी और सिप्ला का कौन सा ऑप्शन अगर लेना हो तो किस ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए? जी, तो मुझे देखिए सिप्ला 1600 के आसपास करीबन यहाँ पर रेजिस्टेंस रह रहा था, और यहाँ पर 1600 का जो लेवल निकला तो करीबन 1670 के आसपास के यहाँ पर हमें लेवल देखने को मिले थे। फ्राइडे को न्यूज था, उनका एक मर्जर डील हुआ था कोई कंपनी के साथ, और वहां से वो मार्केट ने थोड़ा नेगेटिवली लिया, और यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो रिटेस्ट करने आया। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो फंडामेंटल न्यूज के हिसाब से
मार्केट ने यहाँ पर जो भी रिएक्शन दिया था। बट आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्निकली अभी भी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। 1675 से माफ कीजिएगा 1575 से लेके 1580 का एक रेजिस्टेंस जोन था और एक बैंड में चल रहा था। अब वो ब्रेकआउट करने के बाद वापस वही रेंज में यहाँ पर स्टॉक आया है। आज का दिन का स्टॉक का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 1570 1565 के नीचे क्लोज होता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा। यहाँ से स्टॉक अगर रिवर्स करता है तो यहाँ पर आपका एक ब्रेकआउट का रिटेस्ट होगा और आने वाले दिनों में करीबन वापस वही लेवल कैप्चर कर सकता है। आज के दिन का वेट कीजिए अगर किसी को पोजीशन बनानी है, और किसी की पोजीशन है तो 1565 का 1560 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। आने वाले दिनों में अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्स करता है तो 1625 से लेके 1650 के लेवल वापस यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। तो एक वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा। ऑलरेडी पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। फ्रेश खरीदारी करनी है तो आज की क्लोजिंग के एक बार आप यहाँ पर वेट करिए। ओके, एक सवाल सरोज गांधी साहब का आया है, पूछ रहे हैं टीसीएस बाय करना चाहिए क्या? कुणाल जी, कोई राय है क्या टीसीएस को लेकर आपकी? वेल डेफिनेटली टीसीएस में मोमेंटम पॉजिटिव साइड की मेंटेन है। आज के दिन में 3090 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 3165 जिस दिन ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे हमें ये स्टॉक 3500 तक के लेवल दिखा सकता है। सो व्यू पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पर हम यहाँ पे जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो रिसेंट का जो बॉटम है 2943, तो हम यहाँ पे 2940 का एक ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह देंगे। ये ट्रेडिंग के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी ये स्टॉक में। ओके, एक न्यूजन सॉफ्टवेयर को लेकर सवाल आया है दीपक तोमर साहब का। वरुण जी, आप देखो जरा, एक तरफा चला है शेयर, क्या करना चाहिए इसमें? न्यूजन सॉफ्टवेयर आप देखेंगे सुमित जी तो यहाँ पर एक बैरिश चार्ट है और करीबन 800 से लेके 850 के आसपास का एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक तो एक अपना जो 200 एसएम है उसके नीचे चल रहा है और एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है। आप देखेंगे जो अपसाइड जब आ रहा है कैंडल तो अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होता है और जो डाउन साइड जो कैंडल्स है वहां पर वॉल्यूम कम हो रहे थे। यहाँ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है। बट जैसे ही 850 के नीचे स्टॉक क्लोज होगा और लोअर लेवल हमें दिख सकते हैं। किसी का कोई भी पोजीशन है 850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 950 930 950 का एक जोन है वहां से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है और वो 52 EM में भी है डेली चार्ट का, तो वहां से रिजेक्शन आ रहा है। जैसे 950 के ऊपर क्लोज होता है अपना 200 ऐसे में टेस्ट करने जा सकता है करीबन 1030 के आसपास। तब तक आप वेट एंड वॉच करिए। अगर लोअर एंड ऑफ द रेंज 850 के आसपास मिल रहा है स्टॉक अक्यूमुलेट करिए 850 का स्टॉप लॉस लगाकर और हायर एंड ऑफ द रेंज 950 के आसपास सेल करिए। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हमें और 100 पॉइंट का एक गैप यहाँ पर एक गैप खुलता हुआ दिख रहा है। बट तब तक स्टॉक एक रेंज में 850 से लेकर 950 के आसपास 850 से 950 की रेंज ही अभी यहाँ पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी। कुणाल जी, दो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट देखना, एक है टाटा टेक और दूसरा है केफिन टेक। दोनों में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, अच्छा हुआ है, रिडक्शन है और शेयरों में तेजी है। क्या किया जाए इन दोनों में? वेल टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। विंडो ऑफ लिस्टिंग के बाद स्टॉक अच्छे खासे टाइमिंग करेक्शन के लिए गया है, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से तो अवॉइड करें, लेकिन हाँ पोजिशनल के लिहाज से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिहाज से आई थिंक दिस वुड बी द परफेक्ट स्टॉक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 725 एंड वो ब्रेक होता है तो 800 तक के टारगेट एज टारगेट हमें इसमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का एक खरीदारी करके चलने की सलाह है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। ट्रेडिंग के लिहाज से इसको अवॉइड करें, वही सबसे अच्छा रहेगा। और केफिन टेक? के फिनटेक की बात करें सुमित जी, तो के फिनटेक में जिस हिसाब से मोमेंटम हमें फिलहाल देखने को मिल रही है ये 1170 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसेट मेंटेन करके चलेंगे 1110 का होगा। टारगेट की बात करें 1250 का पहला टारगेट, 1250 ब्रेक होते ही इसमें 1400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। के फिनटेक यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से भी खरीदी करके जा सकते हैं, प्लस मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदी करके जा सकते हैं। तो अगर आपको एक राय दी गई है, मीडियम टर्म के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं और ज़्यादा बेटर सिचुएशन में टाटा टेक भी आपको दिखाई पड़ रहा है। एक एशियन पेंट को और देखना जरा वरुण सर, यहाँ पर भी कुछ कुछ मूव आना शुरू हुआ है। अच्छा ओआई एडिशन भी है एशियन पेंट में और करीब 1% की तेजी के साथ डे हाई पर भी आ गया है और ये हाल फिलहाल में लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक दिखाए, कामकाज भी कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो इसे आप? वरुण सर, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। अब आ रहा है सुमित जी? जी सर, बोलिए। जी,
आप देखेंगे एशियन पेंट में आप दो तरीके से आप चार्ट देख सकते हैं। एक तो लॉन्गर टर्म व्यू आप देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ था करीबन 2650 से लेके 3500 3400 के आसपास। वो रेंज ब्रेकडाउन अपना मंथली चार्ट पर यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था। तो वो ब्रेकडाउन अपना जो रिटेस्ट है वो कर रहा है। जब तक 2700 के ऊपर नहीं आ रहा है वो रेंज ब्रेकडाउन जो है वहां से सेलिंग आती रहेगी। दूसरा आप डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर अपने 200 एसएमए के नीचे काम कर रहा था। अब जो प्राइस है वो 200 एसएमए के आसपास करीबन 2400 के आसपास यहाँ पर सस्टेन हुआ है और अपना 200 एसएमए कैप्चर करके स्टॉक चलने लगा है और हायर हाई हायर लोस का पैटर्न कर रहा है। 2600 एक रेजिस्टेंस जोन है और 2350 मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है। तो अभी स्टॉक एक रेंज में चल सकता है यहाँ से, बट ऑब्वियसली 75 पॉइंट का भी यहाँ पर काफी बड़ा एक गैप है करीबन 2% के आसपास। तो वो प्ले कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई बड़ा ब्रेकआउट बन के स्टॉक मोमेंटम पकड़ लेगा जब तक अपना जो मंथली वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं करता। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज करीबन 2350 2400 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2550 2600 के आसपास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक एक रेंज में करीबन 300 पॉइंट की। ओके, दीपेश कौंडियाल साहब, वरुण सर आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो निफ्टी में सेकंड हाफ के लिए कोई हीरो या ज़ीरो आपसे मांगना चाह रहे हैं। सो पहली राय आप उस पर दीजिए। दूसरा, वरुण सर ने आपके, दीपेश जी ने आपके और कुणाल जी दोनों के लिए ये बोला है कि कभी आप हिमाचल के कांगड़ा, धर्मशाला घूमना जाना चाहें तो ये वहाँ पर आपको ज़रूर वेलकम करेंगे। सो बताइए वरुण सर, क्या किया जाए? सबसे पहले दीपेश जी का थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना आप सोच रहे हैं। और दूसरी बात कि आज आप देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी एक रनअप दे चुका है। तो मुझे लग रहा है 2600 के आसपास आप देखेंगे तो एक अच्छा हुआ है, बिल्डअप हुआ है। तो वहाँ एक रिजेक्शन हो सकता है। और नीचे आप देखेंगे तो जो फुट साइड बिल्डअप है वो 25,850 के आसपास यहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हुआ है। तो 150 पॉइंट का एक रेंज है और यहाँ पर ही मार्केट आज खत्म हो सकता है। कल एक्सपायरी है, कल के दिन क्या सिचुएशन रहती है उस हिसाब से हम कल हीरो जीरो प्ले करना पसंद करेंगे। आज के दिन मुझे लग रहा है यहाँ पर ही मार्केट अपना क्लोजिंग दे सकता है और यहाँ पर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। तो कोई खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रही है एटलीस्ट आज के लिए। तो कोई कॉल बेच के भी नहीं जा सकते क्या? 26 कॉल बेच दे तो? सुमित जी, मैं नेकेड कॉल सेल करना तो पसंद नहीं करता हूं। अगर मुझे करनी स्ट्रेटेजी तो मैं कोई पुट ऑप्शन के साइड या फिर सामने वाला कोई कॉल खरीद के ही हम करेंगे और वहां पर इतना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। तो नेकेड कॉल तो बेचने की या पुट बेचने की मैं यहाँ पर कोई सलाह नहीं दूंगा। ओके, सुदेश साहब का एक सवाल आया है। कुणाल जी, अदानी पोर्ट क्या इन लेवल्स पे बाय करना चाहिए? वेल सर, अदानी पोर्ट की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली स्टॉक से रख सकते हैं। स्टॉक फिलहाल 1420 के अराउंड है, खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 1380 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 1500 का पहला टारगेट, और जिस दिन ये स्टॉक 1500 आपको ब्रेक करेगा वन वे डायरेक्शन में, ये स्टॉक आपको 1800 तक के भी स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। व्यू पॉजिटिव साइड का ही है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1380 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। कुणाल जी, एक बार ये जुबिलेंट फूड को और देखना, दिवाली भी होके गई है, डिमांड भी अच्छी रही होगी, क्या लग रहा है? बढ़िया हुआ है एडिशन के साथ, लॉन्ग भी बन रहे हैं। वेल सर, सुमित जी, फ्रेंकली सेइंग ना, देन ट्रेडिंग के लिहाज से तो ये स्टॉक मैं अवॉइड ही करूंगा। कोई खास मोमेंटम ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से है तो अगर जहां पे आप 100 रुपया इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वहां पे फिलहाल आपको 30 रुपये इन्वेस्ट करना है। बाकी के पैसे आप लिक्विड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जब भी आपको मौका मिले वहां से पैसे निकाल के आप जुबिलेंट फूड में ऐड कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिहाज से टोटली अवॉइड। अगर इन्वेस्टमेंट करना है 30% आप रेजर लेवल पे कर सकते हो। ओवरऑल स्टॉक की मोमेंटम की बात करें तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको तकरीबन 790, और 790 अगर ब्रेक होता है तो और भी बढ़िया से मोमेंटम आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बढ़िया है, ट्रेडिंग के लिहाज से आप इसे मत देखिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक तरीका बता दिया गया है जहां पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट तो कुणाल जी ने बता दिया, ट्रेडिंग वाला पार्ट ही पूछ लिया जाए। कुणाल जी, आज कुछ निकाला कोई डेड स्टॉक जहां से पैसा बनाया जाए? सुमित जी, सबसे पहले बात कर रहे थे लास्ट टाइम यूनाइटेड स्पिरिट की आपने बात की थी। हमने यूनाइटेड स्पिरिट दिया भी था और हमने वहां पे 16 अक्टूबर को स्ट्रेटेजीज दी थी। तकरीबन तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह है। 3% का प्रॉफिट हो रहा है और यहीं पे हम बुक करके चलेंगे। ज्यादा कोई खास मोमेंटम मिल नहीं रही और एक्सपायरी भी कल के दिन में है। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी।
एंड डेट स्टॉक की बात करें तो आईटीसी पे यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। लो बीटा स्टॉक है, सेफर स्टॉक है। यहाँ पे मुझे कोई खास मोमेंटम नहीं लग रहा है, तो आईटीसी पे फोकस करके चलने की सलाह है। आईटीसी के स्ट्रेटेजी की बात कर ले तो 422.50 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। यानी कि 422.50 की स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पे खरीदारी करके चले। ऊपर में लोअर लेवल पे 420 का जो पुट है, उसके दो लॉट यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे कंपेयर टू अदर स्ट्रेटेजी बहुत ही कम है। तकरीबन तकरीबन 1,32,200 का मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। मैक्सिमम प्रॉफिट 9,760 का यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है, अगर एक्सपायरी 421 के अराउंड आती है तो। और ये मैं नवंबर की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, कल की एक्सपायरी की नहीं। मिनिमम प्रॉफिट 7,360 है। अगर यहाँ से वन वे डायरेक्शन में ऊपरी लेवल पे जाता है तो मिनिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है। मैक्सिमम लॉस एज पर एक्सपायरी हमें 411 का लेवल पकड़ के चलना है, 3,040 का है। सो ये स्ट्रेटेजीज फिलहाल यहाँ पे आईटीसी में मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी सामने रखिएगा। आईटीसी की रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी आपके सामने है, जहां पर आप खरीदारी करेंगे आईटीसी की 422.50 की पुट में 600 रुपये 70 पैसे के दाम पर। साइमल्टेनियसली आप दो लॉट 420 की पुट 5 रुपये 65 पैसे में जो है वो दो बेचेंगे। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 9,760 रुपये अगर 421 का जोन आता है तो, मिनिमम प्रॉफिट 7,360 रुपये और मैक्सिमम लॉस 3,040 अगर आईटीसी 411 आता है तो 1,32,200 रुपये के आसपास का जो मार्जिन है वो यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुणाल जी ढूंढ के ले ही आए एक और स्टॉक जो कि स्लो स्टॉक है। तो कुणाल जी ये तो मदर ऑफ ऑल स्लो स्टॉक्स माना जाता है आईटीसी। सो खास वजह आईटीसी को इसीलिए पिक किया है क्या आपने? कुछ और पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गेल इनमें कुछ नहीं दिखा तो चलो आईटीसी पकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ये आईटीसी है, गेल है, पेट्रोनेट एलएनजी, एनटीपीसी, सब नो डाउट ये सारे के सारे स्टॉक लो बीटा स्टॉक है। इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में कोई खास मोमेंटम नहीं मिलती, लेकिन सर हमारा काम यही है कि खदान में से हीरा निकाल के लोगों को देना है। तो यही एक हीरा हमने निकाल के दिया हुआ है आईटीसी। लो बीटा स्टॉक है, इसलिए वॉलेटिलिटी हमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। वॉलेटिलिटी नहीं है तो टाइम डी के सबसे ज्यादा ये सारे के सारे स्टॉक में ऑप्शन में हमें देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट है। एंड ऐसे स्टॉक में हम जब सजेस्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं, तो हमें पता है कि लो बीटा स्टॉक है तो प्रीमियम जल्दी से इसका गलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इवन कोई न्यूज आ भी जाती है तो ये नहीं बड़े हाथी की तरह होते हैं, ये ज्यादा हिलते भी नहीं है। तो इसी का बेनिफिट हमें इस मार्केट में लेना है सर। ये बात सही है वैसे कि इनमें जो प्रीमियम खाने का बेस्ट टाइम होता है, तो इनमें आराम आराम से आप प्रीमियम खाइए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वरुण सर, आपने कोई प्रेस्टीज एस्टेट पे कोई कॉल दी थी क्या? जी सर। बहुत ही बढ़िया कॉल थी आपकी। गौरव तिवारी जी उसके लिए आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने उसमें मुनाफा वो किया है। तो पहले तो आप ये बताइए कि अब कोई कॉल जिस पर आपकी नज़र होगी? जी सुमित जी, एक दो अपडेट है। जैसे प्रेस्टीज पर गौरव जी ने बताया, यहाँ पर एक 1800 का टारगेट अचीव होता दिख रहा है। दूसरा हमारा एक आइडिया पर वैसे मैं सलाह नहीं देता हूँ, बट फ्राइडे के सेशन में विशाल जी के साथ थे, तब किसी एक हमारे व्यूअर ने करीबन 9:30 के आसपास पूछा था आइडिया के बारे में। तो 10.50 का एक टारगेट था शॉर्ट टर्म, और आप देखेंगे तो आइडिया एक रेंज में था, बट डेली चार्ट्स पर एक अच्छे मोमेंटम थे। अपना 200 ऐसे में निकाला था और अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास एक अच्छा ट्रेड मिला था, और करीबन यहाँ पर 5 to 6% का एक जो रिटर्न बना है। तो यहाँ पर किसी ने भी पोजीशन बनाई हो उस दिन, तो यहाँ पर बुक करके चलिए। तो आइडिया पर भी बुक करना है। यहाँ पर दूसरा एक मेरा आज का ट्रेड रहेगा एसआरएफ पर। एसआरएफ पर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पर करीबन 2750 से लेके 3000 का एक जोन था, और वहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 2 दिन पहले, और करीबन 30 to 50 के लेवल्स हमें मिले थे। तो हमारे कोई व्यूअर थे, उनका भी क्वेश्चन था फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पर हमने बताया था कि 3000 वुड बी एंट्री पॉइंट टू री एंटर। तो यहाँ पर देखिए 3000 के आसपास का एक लो है, और यहाँ से वापस स्टॉक रिवर्सल कर रहा है। तो एक टिपिकल आप देखेंगे तो परफेक्ट टेक्निकल पैटर्न है। अपना स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद वापस यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 2985 के स्टॉप लॉस के साथ एसआरएफ आपको खरीदी करना है। करीबन 3036 के आसपास चल रहा है कैश के अंदर। यहाँ पर अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करता है तो करीबन 3150 से लेकर 3200 के टारगेट बन सकते हैं एसआरएफ में। तो बिल्कुल एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और यहाँ पर आप एसआरएफ में एक अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड यानी कि एसआरएफ, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं, ये एक नाम आपको वरुण सर ने बताया है। कुणाल सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले?
वेल, जितने भी स्टॉक की हमने बात की, जो भी स्ट्रेटेजी की हमने बात की, एक प्रॉपर एसएल के साथ ही स्ट्रेटेजी, सारी की सारी स्ट्रेटेजीज में काम करना। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, एंड कोई भी लेवल पे एंट्री करने से पहले प्लीज अपना एसएल लेवल सबसे पहले डिफाइन करना, रिस्क लेवल सबसे पहले डिफाइन करना। ये बात तो सही है। वरुण सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी सर, आज हमने जो भी स्टॉक्स की बात की है वो मेरे कोई पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी के पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी के पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप हमेशा कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ अपना रिस्क रिवॉर्ड जाने, स्टॉप लॉस जाने, क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है, और फिर ट्रेड करिए। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान रखें। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर आपका भी, वरुण सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय नीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोनों ही कॉल्स आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएंगी, जहां पर पहले कुणाल जी ने एक पुट मतलब आईटीसी का ऑप्शन स्प्रेड आपके सामने रखा है, रेशियो स्प्रेड, जिसमें आप 422.50 की पुट खरीदेंगे 670 पे और 2 पुट बेचेंगे 420 की 5.65 पर 2 लॉट, और प्रॉफिट और लॉस आपके सामने है। 1,32,000 के आसपास का इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये कुणाल जी की तरफ से राय है, और वरुण जी की तरफ से उन्होंने एसआरएफ में आउटराइटली खरीदारी करके चलने की राय दी है, और उनको लगता है कि यहाँ पे एसआरएफ के अंदर एक अच्छी पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हैं। 3,100 के ऊपर भी शायद मूव करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो इस लिहाज से आप एसआरएफ पर भी नजर रखिएगा। इसी के साथ ही अब कमाई का वायदा को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा, और साथ ही साथ कुछ ही देर में आपके साथ कॉलर शो भी मौजूद होगा, उस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार।